तेजस्वी बार बार बोलते हैं कि नकलची सरकार है, जो भी स्कीम हम लाते हैं सोचते हैं जिसकी घोषणा करते हैं ये लोग उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि हम नौकरी के बदले ज़मीन नहीं लेते हैं। हम किसी भी जनता से उसकी संपत्ति को लूटते नहीं हैं। हम जानवरों के चारा को नहीं खाते हैं। अरे हम ना ही अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ाते हैं। ऐसी इतनी योजनाएं तो शायद उनको पता भी नहीं होगा प्रियंका गांधी को कि बिहार में चल रहा है। और उन्होंने जो आरोप लगाया है कि महिलाओं के सम्मान करने का या महिला को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, तो ज़रा मुझे बताइए, कर्नाटक में, तेलंगाना में, झारखंड में आपने क्या कहा महिलाओं को? 2500 रुपया देंगे। अरे बताइए, 2500 रुपये में आप महिला के सम्मान खरीदने की बात करें। हम तो देखिए, ये बातें प्रियंका गांधी को समझ में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि वो ऐसे दल के साथ में है जहां परिवार के लोगों को राजनीतिक में मजबूत करना उनका संकल्प है। देखिए, माँ, बेटा, बेटी, चाहे वो आरजेडी की बात मैं करूं, चाहे वो कांग्रेस की बात करूं, परिवार के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है उनकी। लेकिन दूसरी बात, जिस नीतीश कुमार जी के पथ चिन्हों पर चल करके आपने अपने पिताजी के पाप को मिटाने का प्रयास किया, आज आप कह रहे हैं कि हम आपकी नकल कर रहे हैं। हम आपकी नकल नहीं कर रहे हैं। आपने अपने पिताजी के कुकर्मों की छवि को सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पद पे चला है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, इतना ज़्यादा हड़बड़ाइए मत। सत्ता आपको मिलने वाली ना आज है, ना कल है, और ना 10 वर्ष अभी वो उनको सत्ता मिलना ही नहीं है। हेलो नमस्कार, यू वॉचिंग दी लोक लेंस। कल आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी राजधानी पटना पहुंची, जहां पर उन्होंने महिलाओं से संवाद किया। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के काफ़ी सारी बातें भी उन्होंने कही हैं। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई सारी योजनाएं ला रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी जब पहुँचती है तो कहती है कि इलेक्शन आ रहा है, इसीलिए 5-10 हज़ार रुपये पकड़ा कर खरीदने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। और जदयू की क्या राय है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए जदयू की प्रवक्ता अनुप्रिया यादव जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रियंका गांधी आई और जिस तरीके से महिलाओं से उन्होंने संवाद किया, और जब स्पीच दे रही थी पोडियम पे, तो उनका कहना है कि इलेक्शन आ रहा है इसलिए 5-10 हज़ार रुपये महिलाओं को पकड़ा दिए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी जब राजनीतिक में नहीं आई थी, जब उन्होंने सत्ता का उनको संभालने का मौका नहीं मिला था, तब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 से महिला को सशक्त करने के लिए लगातार योजना को शुभारंभ कर रहे हैं। चाहे वो पंचायती राज में 50% के आरक्षण की बात हो, चाहे साइकिल योजना की बात हो, चाहे पोशाक योजना की बात हो, चाहे 35% आरक्षण की बात हो, चाहे जीविका योजना की बात हो, चाहे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए या उनको मजबूती के लिए शराबबंदी की बात हो, कई ऐसी योजनाएं हैं, बालिका कन्या उत्थान योजना की बात हो। ऐसी इतनी योजनाएं तो शायद उनको पता भी नहीं होगा प्रियंका गांधी को कि बिहार में चल रहा है। सच्चाई यह है कि वह एक चुनावी पर्यटक है, बिहार में घूमने आई हैं और कांग्रेस के मजबूती के लिए वो कार्य कर रही हैं। उनको ठीक है, धन्यवाद कि कांग्रेस की चिंता कीजिए, बट आप ये जानिए कि बिहार की महिलाओं से मिलती तो आपको पता चलता कि बिहार की महिला कितनी आत्मनिर्भर हो गई है। और उन्होंने जो आरोप लगाया है कि महिलाओं के सम्मान करने का या महिला को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, तो ज़रा मुझे बताइए, कर्नाटक में, तेलंगाना में, झारखंड में आपने क्या कहा महिलाओं को? 2500 रुपया देंगे। अरे बताइए, 2500 रुपये में आप महिला के सम्मान खरीदने की बात करें। हम तो महिला को सशक्तिकरण करने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए उनको प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, और हमारी कोई योजना पहली योजना नहीं है। जैसा कि जीविका दीदी की जो योजना हमारी चालू हुई, उसके माध्यम से आज बिहार में 24 लाख ग्रामीण महिला रोजगार कर रही हैं। 1,65,00,000 जीविका दीदी हैं, 11 लाख परिवार इससे लाभ उठा रहा है। उसी एक जीविका के योजना में एक नई योजना को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे किया, और 10,000 की राशि उनको प्रोत्साहन के रूप में कि वो रोज़गार चालू करें। और ये किसी तरह का लोन नहीं है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट का उनको पेमेंट है। और अगर रोज़गार को वो आगे कंटिन्यू करती हैं, बेहतर करती हैं, तो सरकार उनको 2 लाख रुपए देगी। देखिए, ये बातें प्रियंका गांधी को समझ में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि वो ऐसे दल के साथ में है जहां परिवार के लोगों को राजनीतिक में मजबूत करना उनका संकल्प है। देखिए, माँ, बेटा, बेटी, चाहे वो आरजेडी की बात मैं करूं, चाहे वो कांग्रेस की बात करूं, परिवार के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है उनकी। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी, जिन्होंने अपने संकल्प से और अपने कार्य के माध्यम से बिहार की तमाम बेटियों को
तमाम माताओं को अपने परिवार का एक अंग माना और सभी के सशक्तिकरण के लिए न्याय का विकास के साथ यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी बार बार बोलते हैं कि नकलची सरकार है, जो भी स्कीम हम लाते हैं सोचते जिसकी घोषणा करते हैं, ये लोग उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि हम नौकरी के बदले ज़मीन नहीं लेते हैं। हम किसी भी जनता से उसकी संपत्ति को लूटते नहीं हैं। हम जानवरों के चारा को नहीं खाते हैं। अरे हम ना ही अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ाते हैं। आपकी योजना तो बिहार की जनता ने 90 से 2005 में देख लिया। अगर है हिम्मत तो बताइए ना। हम तो कह रहे हैं इतनी योजनाएं कि शायद बोलने में भी हमारे गले को एक लगता है कि एक सुर में भी हम नहीं बोल सकते। आप एक योजना बता दीजिए जो आपके माता पिता के शासनकाल में महिला को सशक्तिकरण के लिए बात की। किसी और योजना की मैं बात ही नहीं करूँगी। सड़क तो गड्ढे वाली सड़क थी, बिजली तो आती नहीं थी, शिक्षा व्यवस्था तो चारवाहा विद्यालय था। तो किसी भी योजना को छोड़िए, महिला योजना के बारे में बात कीजिए। अब रहा बात दूसरी बात, जिस नीतीश कुमार जी के पथ चिन्हों पर चल करके आपने अपने पिताजी के पाप को मिटाने का प्रयास किया, आज आप कह रहे हैं कि हम आपकी नकल कर रहे हैं। हम आपकी नकल नहीं कर रहे हैं। आपने अपने पिताजी के कुकर्मों की छवि को सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पद पे चला है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, इतना ज़्यादा हड़बड़ाइए मत। सत्ता आपको मिलने वाली ना आज है, ना कल है और ना 10 वर्ष कई अभी वो उनको सत्ता मिलना ही नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी का शासनकाल इतना दर्दपूर्वक था कि बिहार की जनता उन्हें पुनः लालटेन की लौ को जलाने वाली नहीं है। एक आखिरी सवाल है, मंत्री अशोक चौधरी पर कई सारे इल्ज़ाम जो है वो प्रशांत किशोर लगा रहे हैं घोटालों के, करोड़ों के, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया है। क्या लगता है? अशोक चौधरी जी ने अपने मानहानि को केस करके प्रशांत किशोर पे 100 करोड़ का उन्होंने मानहानि का केस किया है, पहली बात। दूसरी बात, जो राजनीतिक किशोर हैं, जो अभी इस चुनावी मैदान में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, क्योंकि वो तो मैनेजमेंट करते थे ना भाई, वो कंपनी चलाते थे। राजनीतिक समर्पण का विषय होता है, समाज में सेवा करना एक समर्पण का विषय है, ना कि चंदा और पैसा से कार्यकर्ता चलाने की बात हो। और जिस बात का आप उद्वेदन कर रहे हैं, ऐसा ही उद्वेदन मैंने कई सोशल मीडिया पे प्रशांत किशोर जी की भी संपत्ति पर देख लिया है। तीसरी बात, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कभी भी करप्शन क्राइम से समझौता नहीं किया है। अशोक चौधरी जी पे अगर कोई बात सामने निकल के आई है तो हमारी पार्टी ने यह तय किया है कि अशोक चौधरी जी इसका जवाब दें, और अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर हम आगे की बात करेंगे। लेकिन जवाब में 100 करोड़ के जैसे ही मानहानि का केस अशोक चौधरी ने ठोका है, अब प्रशांत किशोर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नज़र नहीं आ रहे हैं। अब हवाई वो यात्रा करते नज़र आ रहे हैं, पैसे के दम पे कार्यकर्ता को चला रहे हैं और पार्टी चला रहे हैं। तो मेरा सलाह है कि आप एक बार सोच लीजिए कि आप करने क्या आए हैं। क्या आपको राजनीतिक करना है, या इस तरह के झूठे आरोप लगा कर जिस तरह से आप लोगों की छवि बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ये मानहानि का केस करते जैसे ही लोगों ने किया है आप पे, आपकी सारी संपत्ति उसी मानहानि के पैसे में चली जाएगी। धन्यवाद। देखिए, आपने सुना अनुप्रिया यादव को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है, जदयू की प्रवक्ता है, और किस तरीके से तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को इन्होंने खूब सुना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।